हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 लिस्ट्स एंड टेबल्स इन HTML पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे हम लिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की जो लिस्ट हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग टेबल्स। टेबल्स आपने MS एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में यूज किया होगा। अगर हम हमारे डेटा को रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करके प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल की हेल्प से इजीली उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर आपको एक बार लॉजिक उसका समझ में आ गया तो आप इजीली टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न Creating tables. Tables represent the data in the form of rows and columns. A table is created in HTML by using the table tag. The table tag should be defined inside the body tag. टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं और टेबल टैग जो है ये बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। टेबल टैग जो है ये कंटेनर टैग है, तो आपको इसे क्लोज करना जरूरी होता है। और टेबल टैग के अंदर जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको टेबल टैग के अलावा कुछ और टैग्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आप टेबल टैग के चाइल्ड टैग्स भी This कह tag सकते is हैं। used for defining table of the table tag. TR tag. This tag is used for defining table rows. तो इसके लिए हम यूज करते हैं TR टैग। TR की फुल फॉर्म होती है टेबल रोज। तो टेबल रोज टैग की हेल्प से हम हमारी रोज जो है उनको क्रिएट करेंगे। TD tag. This tag is used for defining table data, that is, the data of the cells. TD मीन्स टेबल डेटा। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम जो होता है वो टेबल होती है। वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट ईच अदर उसे हम कहते हैं सेल। सो आप सेल के अंदर अपने डेटा को स्टोर करते हैं और सेल क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे TD का। Caption tag. This tag is used for defining the title of the table. TH tag. This tag is used for defining table headings. नेक्स्ट हमारे पास है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग की हेल्प से हम हमारे टेबल का कैप्शन दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। और TH टैग की हेल्प से टेबल हेडिंग्स हम क्रिएट करते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैप्शन और TH में। कैप्शन जो होगा वो टेबल के बाहर आएगा। TH जो होते हैं वो टेबल की हेडिंग होती है। जो भी हम कॉलम की हेडिंग्स बनाते हैं उसके लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। Following is an example of a table. Table, student, roll number, name, grade, gender, 1, Arab. तो यहाँ पर अब हमारे पास एक टेबल आप देख पा रहे हैं। इस टेबल में जो ये टेबल स्टूडेंट लिखा हुआ है ये है इसका कैप्शन। रोल नंबर, नेम, ग्रेड, जेंडर जो लिखा हुआ है ये है इसकी टेबल हेडिंग्स। और ये रोल नंबर जो है ये इसका एक कॉलम है, नेम कॉलम है, ग्रेड कॉलम है, जेंडर कॉलम है। बट हम इसमें कॉलम वाइज क्रिएट नहीं करते हैं, हम इसमें रो वाइज हमारे डेटा को एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कैप्शन में और टेबल हेडिंग में। Border. The attributes of table tag. नेक्स्ट हमारे पास है टेबल टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। टेबल हमारा टैग है और इसके एट्रीब्यूट की हेल्प से आप इसमें कुछ अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। The following attributes are used to present a table efficiently. Border. The border attribute is used to set the border of the table. By default, the value of the border attribute is O or 0. You can set the border of the table by providing numeric value to the border attribute in the following way. फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से हम हमारी टेबल का जो बॉर्डर है उसे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। आप जितनी ज्यादा इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालेंगे उतना ही डार्क बॉर्डर हमारे पास आता रहेगा। Open table tag, table space border is equal to 2 in quotes. तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखा है टेबल, उसके बाद स्पेस देकर आपने बॉर्डर इज इक्वल टू 2। तो 2 साइज का बॉर्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। Border color.
The border color attribute is used to give color to the border of the table. The value of this attribute can be the name of any permitted color or any value of the color using RGB color code in hexadecimal notation like hash DDDDFF value is given for light blue color. You can use the border color attribute to set the border color in the following way. Table border is equal to 2 in quotes, border color is equal to blue in quotes, or table border is equal to 2 in quotes, border color is equal to hash DDDDFF. तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है बॉर्डर कलर। आपने बॉर्डर सेट किया टेबल का और उसके बाद आप अगर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट में आपको मेंशन करना है इस तरह से टेबल स्पेस देकर बॉर्डर। बॉर्डर में आप जितने भी साइज का बॉर्डर देना चाहते हैं वो साइज आप डाल देंगे, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद स्पेस देकर बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ब्लू अगर आप डालेंगे तो ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा। इसके अलावा आप उसमें हेक्साडेसिमल नोटेशन भी डाल सकते हैं जो कि आपका आरजीबी से डिफाइन होता है। फर्स्ट 2 लेटर होते हैं रेड के लिए, नेक्स्ट 2 लेटर है ग्रीन के लिए, लास्ट 2 लेटर्स होते हैं ब्लू के लिए। तो इस तरह से आप अपने कलर का कोई भी कोड है वो भी मेंशन कर सकते हैं। Into quotes. Frames. The frames attribute allows you to show borders only at specified sides. For example, if the values of the frames attribute is नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है फ्रेम्स। फ्रेम एट्रीब्यूट जो है ये हम बॉर्डर के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज आपको सिर्फ अप एंड बॉटम साइड, अप एंड डाउन साइड का ही आपको बॉर्डर शो करना है तो आप शो कर सकते हैं फ्रेम की हेल्प से। अगर आपको अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं वो अब हम पढ़ेंगे इसमें। box or border. The border is displayed on all 4 sides. Above, the border is displayed on the top side only. अगर आप फ्रेम में डालते हैं फ्रेम इज इक्वल टू बॉक्स या फ्रेम इज इक्वल टू बॉर्डर तो आपका जो बॉर्डर है वो चारों साइड आ जाएगा। अब वो आप डालते हैं तो टॉप साइड पर ही आएगा और कहीं पर बॉर्डर नहीं आएगा। Below, the border is displayed at the bottom side only. H sides, the border is displayed at both top and bottom sides. अगर आप डालते हैं फ्रेम इज इक्वल टू बिलो तो आपका जो बॉर्डर है वो सिर्फ बॉटम साइड पर आएगा। एच साइड्स अगर आप डालते हैं तो आपका जो बॉर्डर है वो आपके टॉप और बॉटम साइड पर डिस्प्ले होगा। LHS, the border is displayed at the left hand side only. The border is displayed at the right hand side only. अगर आप LHS डालेंगे तो जो बॉर्डर है वो हमारा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। RHS डालेंगे तो जो हमारा बॉर्डर है वो राइट हैंड साइड पर आएगा। इसी तरह से V sides, the border is displayed at both left and right sides. Void, no border is displayed. अगर आप फ्रेम में वैल्यू डालते हैं V साइड तो आपका जो बॉर्डर है वो लेफ्ट और राइट साइड पर आएगा। अगर आप डालते हैं वॉइड तो कोई भी बॉर्डर आपका डिस्प्ले नहीं होगा। The BG color attribute is used to change the background color of the table. The value can be any permitted color name or its hex equivalent value. For example, table BG color is equal to green in table tag, or table BG color is equal to hash FF0000 into quotes. नेक्स्ट हमारे पास है बीजी कलर। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर होता है। बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज हम करेंगे टेबल टैग में। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो इसका हम यूज कर सकते हैं टेबल बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन और उसमें आप चाहे तो अपना हेक्साडेसिमल कोड भी मेंशन कर सकते हैं। Inside table tag. Background. The background attribute is used in the same way as done with the body tag. Just specify the URL or the directory path of the field and the file name as its value in double quotes. नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जैसे हमने बॉडी टैग में यूज किया था, अगर आपने यूज किया है तो उसी तरह से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड ऑफ द टेबल सेट करनी है
तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट की हेल्प से उस टेबल के बैक साइड में उसे सेट कर सकते हैं। For example, table background is equal to into double quotes d:/documents/smiley.jpg। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि डी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है और स्माइली उसके अंदर एक पिक्चर है। उस पिक्चर को आप अगर सेट करना चाहते हैं टेबल के बैकग्राउंड में तो हम उसे सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। Into table tag, height and width. The height and width attributes are used for changing and setting the height and width of the table. The value can simply be given as 90 or 70 or any other number as it shows pixels of computer screen. The value of these attributes can also be given in percentage, that is 90%, etc., as it shows that the table will cover 90% area of the browser window. नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं अपनी टेबल की हाइट एंड विड्थ को सेट करने के लिए। इसमें आप अपने चाहे तो नंबर दे सकते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल के कितने पिक्सल्स की आपकी टेबल होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि उसको परसेंटेज में देना तो टोटल जैसे 100% है आपका पोर्शन, तो उसमें से आप अगर साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसी रेशियो में हम हमारे परसेंटेज को मेंशन करेंगे। फॉर example, table height is equal to 90% into quotes, width is equal to 70% into double quotes inside table tag. Cell spacing. The cell spacing attribute is used to define the minimum distance between two adjacent cells in a table. This attribute takes place in pixels. The default value taken by the attribute is 2. For example, table space cell spacing is equal to 13 into double. नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास है सेल स्पेसिंग। टू सेल के बीच में आपका कितना गैप होना चाहिए, कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, उसे मेंशन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं कि अगर आपको टू सेल्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। Double quotes inside table tag. Cell padding. The cell padding attribute is used to define the minimum space between the edge of the cell and the text or data inside the cell. This attribute takes value in pixels. The default value taken by the attribute is 2. नेक्स्ट हमारे पास है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट होता है कि जो आपके पास सेल के अंदर डेटा है और सेल का जो एज है, जो किनारा है, उसके बीच में आप कितना गैप करना चाहते हैं। अगर आप अपने सेल के कंटेंट और सेल का जो एज है, उसका जो किनारा है, उसके बीच में आप अगर गैप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। इसका जो साइज होता है वो हम पिक्सल्स में लेते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है एट्रीब्यूट की वो होती है 2। इसका एग्जांपल हम सीखेंगे। For example, table space cell padding is equal to 15 into double quotes inside table tag. Attributes of the TD tag. The TD tag stands for table data. It is used to fill the data in the table cells. Following are the attributes used to present the cell or table data in more effective manner. नेक्स्ट हमारे पास है टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स। टीडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम टीडी टैग का पहले तो आपको यूज पता होना चाहिए। टेबल सेल के अंदर जो भी आप डेटा एंटर करना चाहते हैं उसके लिए हम टीडी का यूज करते हैं। टीडी की फुल फॉर्म होती है टेबल डेटा और टेबल डेटा के हेल्प से ही हम हमारे डेटा को सेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके जो एट्रीब्यूट्स है उसमें फर्स्ट हमारे पास है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं जो भी हमारे पास टेक्स्ट सेल के अंदर है उसकी पोजीशन जो हॉरिजॉन्टली अगर आपको चेंज करनी है तो अलाइन टैग का हम यूज करेंगे हमारे सेल में जो भी डेटा है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को चेंज करने के लिए। Align. The align attribute is used to set display position of the text in a cell horizontally. That is, horizontal alignment of the text. It can take any one of the following 4 values.
आप अलाइन में इनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जस्टिफाई। जस्टिफाई में हमारे पास जो भी लेटर्स है उसकी इक्वल विड्थ में वो सेट हो जाता है। सेंटर अगर आप करेंगे तो सेंटर ऑफ द सेल हमारा जो डेटा To होगा the वो center डिस्प्ले हो of the cell. जाएगा। Left, to align text to the left edge of the cell. Right, to align text to the right edge of the cell. अगर आप टी डी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करेंगे तो हमारा डेटा सेंटर में आ जाएगा। टी डी अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट करेंगे तो हमारा डेटा लेफ्ट में आएगा। टी डी अलाइन इज इक्वल टू राइट करेंगे तो हमारा डेटा राइट हैंड साइड पर डिस्प्ले होगा। For example, open TD tag TD space align is equal to center into double quotes. BG color. The BG color attribute is used to give background color to an individual cell wherever it is specified. नेक्स्ट हमारे पास है बीजी कलर। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का हम यूज करते हैं अगर आपको इंडिविजुअल सेल, कोई भी आपके पास सेल है, उस सेल का बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। याद रखना कि अगर आप टेबल टैग के साथ बीजी कलर अप्लाई करेंगे तो पूरी टेबल के बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर देंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी एक सेल के कलर को चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर को, तो उस सेल के साथ हम बीजी कलर को मेंशन कर देंगे। For example, open TD tag TD space BG color is equal to pink into double quotes. Width. The width attribute defines width of an individual cell when specified either in pixels or in percentage of table width. For example, open TD tag TD space width is equal to 30 or open TD tag TD space width is equal to 40%. अगर आपको अपने सेल की विड्थ को कम या ज्यादा करना है तो आप विड्थ एट्रीब्यूट टीडी टैग के साथ अप्लाई करके उसे चेंज कर सकते हैं। आप इसमें परसेंटेज में भी दे सकते हैं अपनी वैल्यू, और आप इसके पिक्सल में साइज को भी मेंशन कर सकते हैं। जब भी आप विड्थ एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जिस भी सेल के साथ यूज करेंगे, उसी सेल की विड्थ जो है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। In the same way, you can use the height attribute. Row span. The row span attribute applies when a single cell is extended for more than a single row. That is, the cell spans for two or more rows instead of one, as shown in the below table. नेक्स्ट हमारे पास है रो स्पैन। रो स्पैन का हम यूज करते हैं जब आपको अपनी एक सिंगल सेल को एक्सटेंड करना है 2 या 2 से ज्यादा सेल्स के लिए, तो उस टाइम पर हम यूज करेंगे रो स्पैन एट्रीब्यूट का। जैसे यहाँ पर अभी एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है। तो Category. यहाँ पर जो स्पोर्ट्स है, बेसिकली इसके अंदर 1 2 3 रोज है। बैडमिंटन, फुटबॉल और बास्केटबॉल को मिलाकर के ये 3 रोज है, और उन 3 रोज को मिलाकर हमने एक रो बना दिया जो कि हमने लिखा स्पोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स हमने लिखा है, एक रो के अंदर ये डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा अगर आप शो करना चाहते हैं तो हम रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। इसके लिए एग्जांपल अभी आपको बता रहे हैं किस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं। Types: sports, badminton, football, basketball. Martial arts: judo, karate. Here the cell sports is तो यहाँ पर आपको लिखना है टीडी ब्लैंक रो स्पैन इज इक्वल टू 3। इट मीन्स की जो 3 रोज हैं वो मिलकर के आपकी एक साथ कंबाइंड हो जाएंगी। into quotes. Call span. The call span attribute applies when a single cell is extended to more than a single column. That is, the cell spans for 2 or more columns instead of one. कॉल स्पैन का हम यूज करते हैं जब आपको 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स को आपस में मर्ज करके और एक ही डिस्प्ले करना है। जैसे यहाँ पर अनस्पेसिफाइड जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड का जो कॉलम है उन दोनों को मर्ज करके एक साथ डिस्प्ले कर दिया। तो ऐसा आप अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। As shown in table below. Here, name cell is taking a span of 2 columns. Roll number, name, first, last, marks, grade. तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है जिसके अंदर नेम जो कॉलम है उसमें आपके पास
टू कॉलम्स फर्स्ट और लास्ट को मिलाकर के कंबाइंड किया हुआ है, तो इसके लिए आप यूज करेंगे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वी अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ टीडी टैग। V-align. The V-align attribute is used to align the position of text in the cell vertically. That is, vertical alignment. It can वर्टिकल अलाइनमेंट होता है जब आपको अपनी वैल्यूज जो है सेल में वर्टिकली आपको अलाइन करना हो, टॉप बॉटम डाउन आप इस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज होती है। वी अलाइन इज इक्वल टू आप टॉप कर सकते हैं, वी अलाइन इज इक्वल टू मिडिल कर सकते हैं, वी अलाइन इज इक्वल टू आप बॉटम कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से, और इसका बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम रो स्पैन का यूज करते हैं। जैसे अभी आपको स्पोर्ट्स का दिखाया था एग्जांपल पिछली टेबल में, तो स्पोर्ट्स हमारा जो मिडिल में लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हमारा टॉप में या बॉटम में आए, तो हम वी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास वी अलाइन तक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है टीआर टैग के एट्रीब्यूट्स। टीआर टैग के एट्रीब्यूट्स वही है जो हमारे पास अभी हमने टीडी टैग के अंदर डिस्कस किए हैं। सेम एट्रीब्यूट्स हमारे पास टीआर टैग के भी होते हैं। यहाँ पर एक कोड दे रखा है HTML कोड टू क्रिएट ए टेबल। ऐसी टेबल अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसा ही एक कोड आप लिखेंगे और लिखने के बाद आप इसे HTML एक्सटेंशन के साथ सेव कर देंगे नोटपैड में, और आप उसे ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आपको ऐसी आउटपुट नजर आएगी। ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपको स्कूल में आने के बाद कराया जाएगा। अभी आपका लेसन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 4। रीबूट के जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप रीड करेंगे और रफ नोटबुक में लिखेंगे। कम्स टू एक्सरसाइज पोर्शन एट पेज नंबर 52। What is a table? Table represents data in the form of rows and columns. टेबल जो है वो हमारे डेटा को रोज और कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट करती है। What are the various attributes used with table tag? टेबल टैग में आप बॉर्डर, बॉर्डर कलर, फ्रेम्स, बीजी कलर, बैकग्राउंड, हाइट, विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपको डिफरेंस बताना है रो स्पैन एंड कॉल स्पैन में। रो स्पैन का हम यूज करते हैं जब आपको सिंगल रोज में डिस्प्ले करना है अपना डेटा, मीन्स आपको 2 या 2 से ज्यादा रोज को कंबाइंड करना है तो हम रो स्पैन करेंगे। अगर आपको कॉलम्स को एक्सटेंड करना है तो हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट हमारे पास है द टैग विच अलाउज द यूजर टू इंसर्ट ए टेबल इन ए वेब पेज। टेबल टैग का हम यूज करेंगे। द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग दैट गिव्स द स्पेस बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेल स्पेसिंग का। अगर आपको 2 सेल्स के बीच में गैप करना है तो सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ए नंबर्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड यूजिंग टैग। ओएल टैग की हेल्प से हम नंबर्ड लिस्ट को जो है डिफाइन कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। द स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑलवेज एक्सेप्ट्स एन इंटीजर वैल्यू। फॉल्स। डिस्क्रिप्शन लिस्ट is used to create a bulleted list, ये भी false है। The DT tag is used to create a table in HTML, ये भी false है। The TR tag is used to create cells in the table, false। टेबल टैग का जो TR टैग है इसका हम यूज सेल्स के लिए नहीं करते हैं, इसका रो के लिए करते हैं। The v-align attribute of the TD tag is used to align the position of the text in the cell vertically, ये हमारे पास true है। Fill in the blanks है OL tag is used to create an ordered list। LI tag is used to define the list item। The type is an attribute of the UL tag। By default, the disk symbol is displayed on a web page when we use the UL tag। बाय डिफॉल्ट जो होता है डिस्क सिंबल हमारे पास डिस्प्ले होता है। द कैप्शन टैग क्रिएट्स द टेबल कैप्शन इन HTML वेब पेज। तो ये था हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको पहले अपने आप ट्राई करना है और उसके बाद यहाँ से आप मैच करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में गुरप्रीत वांट्स
to list down the steps involved in baking a cake. Which HTML tag does he need to start this list? OL tag की हेल्प से वो कर सकते हैं इसका यूज। Himesh wants to insert a table on his web page. Which HTML tag can he use to do so? टेबल टैग की हेल्प से वो कर सकते हैं इस तरह से। Next, Nidhi is preparing a table for her web page. The data in one of the cell extends over move then one column. Which attribute can she use to solve this problem? कॉल स्पैन की हेल्प से वो इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट बी है जिसमें आपको टेबल में और लिस्ट से रिलेटेड आपको टर्म्स जो है एट्रीब्यूट्स इसके फाइंड आउट करने हैं। तो पहले आप अपने आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसे मैच करेंगे। लेसन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। इसे आप फेयर नोटबुक में लिखें। लिखने के बाद इसकी जो फोटो है वो मेरे पास जरूर भेजें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।